मेरी प्यारी आत्माओं, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय विषय पर बात करने वाले हैं। कुंडलिनी जागरण क्या है? बहुत लोग इसके बारे में सुनते हैं, कई लोग इससे डरते हैं, कई लोग इसे लेकर भ्रम में रहते हैं और कई लोग सोचते हैं कि ये कोई चमत्कार या अचानक होने वाली घटना है। लेकिन आज मैं आपको परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के आधार पर यह बताने वाला हूं कि असली कुंडलिनी जागरण क्या होता है, ये कैसे होता है और क्यों हर साधक को इसकी सच्चाई समझनी चाहिए। और आपको ये वीडियो आखिर तक क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इस वीडियो में आपको वो रहस्य मिलेगा जो अक्सर किताबों में केवल शब्दों में मिलता है लेकिन समझ में नहीं आता। आप इस वीडियो में जानेंगे कि मनुष्य के भीतर कितनी महान शक्ति छिपी है और ये शक्ति कब, कैसे और क्यों जागती है। यदि आप सच में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहराई देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक दीपक की तरह होगा। कुंडलिनी कोई भयावह ऊर्जा नहीं है, ये कोई अलौकिक खेल नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के भीतर छिपा हुआ वो दिव्य खजाना है जिसे ईश्वर ने हर आत्मा के भीतर रखा है। प्राचीन शास्त्रों ने इसे एक सुप्त शक्ति कहा है जो रीढ़ के आधार पर सोई रहती है और साधक के शुद्ध जीवन, संयम, ध्यान और ईश्वर से प्रेम के कारण धीरे धीरे जागती है। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि कुंडलिनी जागरण शक्ति का विस्फोट नहीं है, ये चेतना का विस्तार है। ये किसी विशेष आसन, किसी रहस्यमयी मुद्रा या सांस रोकने भर से नहीं जागती। ये तब जागती है जब मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ देता है और उसका मन, हृदय और आत्मा एक ही दिशा में बहने लगते हैं। जब साधक ध्यान में बैठता है और अपनी सांस को शांत करता है तो धीरे धीरे मन की अशांति कम होने लगती है। मन का शोर घटता है, विचारों की भीड़ कम होती है और भीतर एक गहरा मौन उतरता है। इसी मौन में दिव्य शक्ति को उठने का मार्ग मिलता है। कुंडलिनी का जागरण कोई शारीरिक अनुभव भर नहीं है, ये चेतना की यात्रा है। ये भीतर से उठती हुई वो आंतरिक रोशनी है जो साधक को उसके सच्चे स्वरूप तक ले जाती है। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य के भीतर प्रेम, भक्ति, सत्य और पवित्रता का प्रकाश भरने लगता है तब कुंडलिनी खुद ब खुद उठने लगती है। इसे खींचने या जबरदस्ती जगाने की कोशिश करना खतरनाक नहीं बल्कि व्यर्थ है, क्योंकि ये शक्ति बल से नहीं, ईश्वर की कृपा से उठती है। बहुत लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी जागरण का अर्थ है शरीर में झटके लगना, ऊर्जा का तेज बहाव होना या अप्राकृतिक अनुभव होना। लेकिन योगानंद जी ने समझाया कि ये असली कुंडलिनी नहीं है, ये केवल प्राण के उतार चढ़ाव की प्रतिक्रियाएं है। जब असली कुंडलिनी उठती है तो साधक के भीतर शांति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, अंतर्ज्ञान बढ़ता है और उसके विचार दिव्य होने लगते हैं। वास्तविक जागरण कभी बेचैनी नहीं लाता, ये स्थिरता लाता है। ये अहंकार नहीं जगाता, ये विनम्रता जगाता है। ये शक्ति का नशा नहीं देती, ये ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कराती है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ है ऊर्जा का धीरे धीरे 7 चक्रों के माध्यम से ऊपर उठना। प्रत्येक चक्र एक स्तर की चेतना है। जब साधक मूलाधार से लेकर सहस्रार तक कि इस यात्रा में आगे बढ़ता है तो उसके भीतर जीवन के प्रति दृष्टि बदलती है। वो दुनिया को अलग नजर से देखने लगता है, उसकी संवेदनाएं गहरी होने लगती है, उसे छोटे छोटे क्षणों में भी आनंद मिलने लगता है। उसका मन बाहरी चीजों से हटकर भीतर की रोशनी की ओर मुड़ने लगता है। योगानंद जी कहा करते थे कि कुंडलिनी का सबसे सच्चा रूप है आत्मा का ईश्वर से मिलन। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कुंडलिनी योग वहां पूरा होता है जहां ध्यान गहरा होता है और जहां साधक की चेतना ऊपर उठकर सहस्रार में प्रवेश करती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो साधना जो ईश्वर से एकता की अनुभूति दे वही सही मार्ग है, चाहे वो प्राणायाम हो, क्रिया योग हो, मंत्र जप हो, भक्ति योग हो। सबका उद्देश्य है चेतना को ऊंचा उठाना। उन्होंने चेतावनी भी दी कि केवल शक्ति के पीछे भागना आध्यात्मिक यात्रा को कमजोर कर देता है। शक्ति बिना प्रेम खतरनाक नहीं, लेकिन अधूरा अनुभव है।
असली जागरण शक्ति का नहीं, प्रेम का जागरण है। जब प्रेम हृदय में उतरता है तभी ऊर्जा सुरक्षित और संतुलित रूप से ऊपर उठती है। कुंडलिनी जागरण का सबसे सुंदर पहलू यह है कि ये किसी एक व्यक्ति की ओर पक्षपाती नहीं है। ये किसी विशेष जाति, धर्म, लिंग या उम्र को नहीं देखती। ये ऊर्जा हर मनुष्य में है। केवल अंतर यह है कि कोई इस शक्ति के प्रति जागरूक होता है और कोई नहीं। जिसे अपने भीतर ईश्वर को खोजने की प्यास है वही इस शक्ति को महसूस कर सकता है। ये शक्ति सोई रहती है जब तक मनुष्य दुनिया की लालसाओं, इच्छाओं, भय और भ्रम में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही वो भीतर की ओर मुड़ता है, साधना शुरू करता है, मन पर नियंत्रण पाता है, वैसे ही ऊर्जा जागने लगती है। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि साधक को शक्ति के पीछे नहीं जाना चाहिए, उसे ईश्वर के पीछे जाना चाहिए। जब तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तभी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे मार्ग को खोलती है। यदि तुम शक्ति के लिए शक्ति चाहते हो तो तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन यदि तुम ईश्वर के लिए शक्ति चाहते हो तो तुम्हें संतुलन, शांति और अनुभूति मिलेगी। कुंडलिनी जागरण का वास्तविक उद्देश्य है साधक को यह महसूस कराना कि वो केवल शरीर नहीं है, केवल विचार नहीं है, केवल भावनाएं नहीं है। वो एक दिव्य आत्मा है। वो आत्मा जो शाश्वत है, अनंत है, शांत है और ईश्वर का अंश है। जब ये अनुभूति भीतर उतरती है तब साधक का पूरा जीवन बदल जाता है। वह दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसे छू नहीं पाती। वो काम करता है लेकिन कर्म उसे बांधते नहीं। वो प्रेम करता है लेकिन आसक्ति पैदा नहीं होती। ये जागरण मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है, भीतर से, बाहर से, हर स्तर पर। कुंडलिनी जागरण कोई दौड़ नहीं है, ये एक गहरी, धीरे धीरे खुलने वाली यात्रा है। ये यात्रा जितनी धैर्य से चलेगी उतनी ही सुखद होगी। और योगानंद जी कहते थे कि यदि तुम्हें ईश्वर की अनुभूति चाहिए तो ध्यान का अभ्यास करो, क्रिया योग का अभ्यास करो और अपना जीवन शुद्ध रखो। यही सबसे सुरक्षित और सबसे पवित्र मार्ग है। अंत में कुंडलिनी जागरण एक अनुभव है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। ये उस दीपक की तरह है जो अंधकार में रोशनी फैलाता है। ये उस सुगंध की तरह है जो पूरी आत्मा में फैल जाती है। ये उस संगीत की तरह है जो बिना आवाज के सुनाई देता है। और ये वो मिलन है जहां आत्मा अपने सृष्टा को पहचानती है और फिर कभी अकेली नहीं रहती।